इंटरनेट पे बहुत सारा कचरा है, लेकिन समझदार लोग भी काफ़ी हैं। आपको अपनी फील्ड के एक्सपर्ट, साइंटिफिक माइंडसेट रखने वाले और नुआंस्ड बातें करने वाले इंटेलिजेंट लोग मिल जाएंगे, जिन्हें फिर हज़ारों लाखों लोग फॉलो करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने अपने आसपास नोटिस की है कि बड़े बड़े ज्ञानियों के सामने जैसे ही वीगनिज्म जैसा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है कि भाई जानवरों का शोषण करना ज़रूरी नहीं है और वो करना गलत है, तो उनका ज्ञान थोड़ा गायब सा हो जाता है। जो व्यक्ति लॉजिकल फैलेसीज की बात करता है वही खुद लॉजिकल फैलेसीज कमिट करने लगता है। आप देखोगे कि दुनिया के दूसरे मुद्दों में जिस लॉजिक का इस्तेमाल उस व्यक्ति ने किया है उसी लॉजिक की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं जब वीगनिज्म की बात आती है। पर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्या है वीगनिज्म में कि पहली तो बात, हर बंदे का इस पर एक ओपिनियन है, और दूसरी बात, हर ओपिनियन घूम फिर के उन्हीं दो चार बातों में ख़त्म हो जाता है। देखो, फंडामेंटली वीगनिज्म के खिलाफ आर्ग्यू करना बहुत ही मुश्किल है। मैं बताता हूँ कैसे। वीगनिज्म कहता है कि जानवर हमारे इस्तेमाल के लिए नहीं है और उन्हें उनके जीवन की आज़ादी मिलना चाहिए। सिंपल है। दूसरी तरफ हर इंसान अपनी नज़रों में एक अच्छा इंसान है। किसी से भी आप पूछोगे कि क्या वो एनिमल क्रूरल्टी को सपोर्ट करता है तो 99.9% लोग मना ही करेंगे। मतलब यहाँ शुरुआत ही एक कॉग्निटिव डिसोनेंस से होती है। कॉग्निटिव डिसोनेंस का अर्थ है दिमाग में दो ऑपोजिट बिलीव्स का एक साथ होना। व्यक्ति एक तरफ सोचता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ जो एनिमल क्रूरल्टी के खिलाफ है, और दूसरी तरफ उसे लगता है कि एनिमल प्रोडक्ट्स के लिए एनिमल्स को टॉर्चर करना ठीक है। इसलिए फिर दोनों बातों को सही साबित करने के लिए व्यक्ति 50 तरह के आर्गुमेंट्स देता है। इसके चलते काफी इंटेलिजेंट लोग काफी स्टूपिड बातें करने लगते हैं। जैसे एक पॉपुलर इन्फ्लुएंसर क्रिश अशोक AKA मसाला लैब्स, जो फूड और कल्चर के अराउंड बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली कि वीगन्स कहते हैं दूध और अंडे में क्रूरल्टी नहीं होती, पर क्या उन्हें पता है कि चावल उगाने के लिए किसानों को कितनी ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है और उन्हें कितना कष्ट होता है? अब यहाँ पर क्या क्रिश अशोक को अपनी खुद की मर्जी से किए जा रहे काम और किसी दूसरे को ज़बरदस्ती बंदी बनाकर किए जा रहे टॉर्चर के बीच में फ़र्क नहीं पता? इसके अलावा एक आर्ग्यूमेंट जो ऑनलाइन लगभग हर व्यक्ति को मैंने वीगनिज्म के खिलाफ देते हुए सुना है वो है कि वीगन होना महंगा है। आपकी पॉकेट भी इतनी हैवी है कि आप उसको झेल सकते हो। बिल्कुल आप वीगन हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हर बंदे की नई पॉकेट इतनी अलाउ कर रही है। ने बिल्कुल सही कही कि अमीरों का बोलना नहीं चाहिए, बट अमीरों के चोचले हैं वीगन बेसिकली, क्योंकि गरीब आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता। If you are extraordinarily rich, you can be vegan and be healthy. और ये खास हर व्यक्ति को नहीं कर सकता क्योंकि एक्सपेंसिव है। जैसे पनीर नहीं खाते तो उसके बदले टोफू खाते हैं। हाँ। टोफू महंगा आता है पनीर से, बहुत महंगा है। टोफू एक्चुअली सस्ता होता है पनीर से, लगभग हमेशा ही सस्ता होता है। और ठीक वैसे ही वीगन होना, अगर आप फैंसी वीगन प्रोडक्ट्स नहीं खरीद रहे हो तो वो भी सस्ता होता है। लेकिन एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि वीगन होना महंगा है, मान लेते हैं, तो मेरा इन इंटेलेक्चुअल से प्रश्न ये है कि आप वीगन क्यों नहीं हो? कितना सिंपल सवाल है। आपको पैसों की समस्या नहीं है। पहली तो बात, प्लांट बेस्ड खाना महंगा नहीं है, पर फिर भी जो आप बार बार बोलते हो कि भारत में कई करोड़ लोग ऐसे हैं जो प्लांट बेस्ड नहीं हो सकते क्योंकि उनके पास खाने के लिए बहुत ही लिमिटेड चीज़ें उपलब्ध हैं। लेकिन बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ अपने देश के अंदर, वो नहीं है इस स्थिति में कि वो इतना सब कर सकते हैं। उनके लिए तो 2 जून की रोटी या कहें कि मतलब एक कंप्लीट हेल्दी डाइट ही अगर उनको मिल जाए कैसे भी करके, वही बहुत बड़ी बात है उनके लिए। ठीक है, पर आपको तो वो समस्या नहीं है ना। आपके पास तो वो रिसोर्सेज हैं, आपके पास न्यूट्रिशन की भी जानकारी है, क्योंकि आप तुरंत खड़े हो जाते हो कि प्लांट बेस्ड फूड में प्रोटीन का ख्याल रखना पड़ता है, उसमें विटामिन B12 नहीं होता। मतलब आपको तो पता है कि एक हेल्दी प्लांट बेस्ड डाइट कैसे हो सकती है। अगर आप चाहो तो प्लांट बेस्ड खाकर हेल्दी रह सकते हो। वेजिटेरियन और प्लांट बेस्ड में कोई खास अंतर नहीं होता। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप प्लांट बेस्ड थे तो फिर आप वेजिटेरियन हो गए तो अचानक से जो भी कमियां आपके शरीर में थी सब गायब हो जाएंगी। नहीं, क्योंकि वेजिटेरियन में भी 90% से ज़्यादा प्लांट्स ही होते हैं, बस आपने दूध के प्रोडक्ट्स और जोड़े हैं उसमें। तो कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है वेजिटेरियन और फुल्ली प्लांट बेस्ड होने में। मेरा पॉइंट यह है कि जो कारण हमारे इंटेलेक्चुअल्स देते हैं कि भाई इन कारणों से वीगनिज्म नहीं फैल सकता या इन कारणों से लोगों को वीगन बनने का नहीं बोलना चाहिए, वो कारण तो हमारे इंटेलेक्चुअल्स पर अप्लाई ही नहीं होते। पैसा भी है, ज्ञान भी है, समझ भी है, अनुभव भी है, फिर वो खुद वीगन क्यों नहीं है? बहुत ही लॉजिकल सवाल नहीं है कि भाई तुम्हारे पास तो सब है ना, तो तुम वीगन क्यों नहीं हो? ऐसे में आपको ढेर सारे मेंटल जिम्नास्टिक्स के बाद फाइनली जब आप उस इंटेलेक्चुअल को घेर लोगे कि भाई तुम क्यों नहीं हो, तो आपको जवाब मिलेगा कि उसको नहीं होना, इसलिए वो नहीं है, ये उसकी पर्सनल चॉइस है। वीगन होने के खिलाफ सारे आर्गुमेंट्स बाद में आते हैं,
पहले ये डिसीजन आता है उस व्यक्ति का कि मुझे नहीं होना। ऐसे में आप कितनी ही फिर बहस कर लो, वो व्यक्ति पहले ही डिसाइड कर चुका है कि उसको नहीं सुनना। आखिरी में बात पर्सनल चॉइस पर आ जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा आयरॉनिक है, क्योंकि आप अगर उसी व्यक्ति से पूछोगे कि भाई कास्टिज्म या रेसिज्म या और भी कुछ इस तरीके की बातें भी तो पर्सनल चॉइस हो सकती हैं, तो वो आप पर भड़क जाएगा। मान लो किसी इंसान को सब कुछ पता है कि जाति के नाम पर भेदभाव करने से लोगों पर क्या असर पड़ता है, कैसे वो पीछे छूट जाते हैं वगैरह वगैरह, पर उसको तो करना है, उसकी पर्सनल चॉइस है। ऐसे में आपको जवाब मिलेगा कि वो पर्सनल चॉइस नहीं है, वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो गलत है, वो एक मॉरल फेलियर है। रेसिस्ट या कास्टिस्ट होना एक मॉरल फेलियर है। लेकिन समझदार लोग एग्जैक्टली यही बात वीगनिज्म पर अप्लाई नहीं कर पाते। वहां उनका मानना है कि वो पर्सनल चॉइस है। वहां उन्हें नहीं दिखता कि हम एक जानवर को जरूरी ना होने पर भी जिंदगी भर टॉर्चर कर रहे हैं। वो उनके लिए मॉरल फेलियर नहीं है। इसका एक कारण मुझे लगता है कि दूसरे मुद्दों पर जैसे प्रो लाइफ या प्रो चॉइस, गे राइट, सुपरस्टिशन या इवन इजराइल पैलेस्टीन या रशिया यूक्रेन, जो भी मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों में ना स्टैंड लेने में एज सच कुछ जाता नहीं है। लाइक यहाँ बैठे बैठे मैं उस मुद्दे पर अपना ओपिनियन बना सकता हूँ और मुझे कोई खास इनकन्वीनियंस नहीं होने वाली। एक्सेप्शंस हटा दें तो मेरी लाइफ में कोई बड़ा बदलाव नहीं आ जाएगा अगर मैंने बोल दिया कि मैं फलाने कॉन्फ्लिक्ट में फलानी कंट्री को सपोर्ट करता हूँ या फिर फलानी फिलॉसफी गलत है या उस रिलीजन में ये प्रॉब्लम्स हैं। एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, पर इन जनरल कोई खास बदलाव नहीं आने वाला। दूसरी ओर वीगनिज्म को अगर आपने हाँ बोल दिया कि एनिमल्स का एक्सप्लॉयटेशन गलत है और वो रुकना चाहिए, तो तुरंत आपको अपनी रोज़मर्रा की चॉइसेस बदलना पड़ेंगी। दूध दही नहीं खा सकते, कहीं बाहर जाओगे तो भी नहीं खा सकते, जू में नहीं जा सकते, लेदर नहीं पहन सकते। आपकी पूरी लाइफ पर इस एक ओपिनियन का प्रभाव पड़ेगा। ना ये बोलकर मैं ये नहीं जताना चाहता कि वीगन होना बहुत कठिन है, नहीं, भारत में बहुत लोग वीगन हैं, पर पॉइंट ये है कि आपको अपने जीवन में ऐसे बदलाव करना पड़ेंगे जो दूसरे सोशल जस्टिस मूवमेंट्स में आमतौर पे नहीं करना पड़ता है। आपको रोज़ ये साबित करना पड़ेगा कि आप आज भी एनिमल क्रूएल्टी के खिलाफ हो और वो प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करोगे जिनके पीछे एनिमल क्रूएल्टी होती है। तो इनकन्वीनियंस आपको झेलना पड़ेगी। तो ये इनकन्वीनियंस एक बड़ा फैक्टर है। दूसरी बात, एंटी कास्टिस्ट, एंटी रेसिस्ट वगैरह होने में एक तरह की सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है। आपको तारीफ मिल जाएगी। ऑफकोर्स जो लोग आपके खिलाफ हैं वो आपकी बुराई करेंगे, पर मोटे तौर पर आपको तारीफ मिलेगी कि ये व्यक्ति फलानी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाता है। रेसिज्म, कास्टिज्म, ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें सोसाइटी ने पहले से ही तय कर लिया है कि ये बुरी है ना। मुझे अच्छे से पता है कि अभी भी ये होता है, लेकिन सबके सामने ऊपर ऊपर से तो हमने तय कर लिया है कि यार ये ना चीज़ तो बुरी है, इसलिए उसके खिलाफ खड़े होने में लोगों को एक सपोर्ट मिलता है। पहली तो बात, जैसा हमने देखा, कुछ करना नहीं पड़ता, बैठे बैठे व्यक्ति एंटी कास्टिस्ट हो सकता है। मैं यहाँ बैठे बैठे एंटी रेसिस्ट भी हो गया, एंटी कास्टिस्ट भी हो गया। दूसरी बात, आपको सपोर्ट मिलता है, आप एक हीरो बनते हो। लेकिन वहीं पर अगर आपने वीगनिज्म की बात की तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। 2-4 वीगन्स आ जाएंगे कि अच्छा वीडियो बनाया और कुछ नहीं होने वाला। उल्टा आपको नफरत ज़रूर मिल जाएगी आपके अभी के फॉलोअर्स से। जो लोग अभी आपके और दूसरे मुद्दों पर फॉलो करते हैं, वही लोग आपके कमेंट्स में आकर आपको बुरा बोलेंगे अगर आपने वीगनिज्म के सपोर्ट में बोलना शुरू कर दिया। इनफैक्ट आप ये तक नहीं बोल सकते कि भाई जो लोग वीगन हो सकते हैं, जिनके पास सो कॉल्ड प्रिविलेज है वीगन होने का, उनको तो वीगन हो ही जाना चाहिए। ये भी नहीं बोल सकते आप क्योंकि आप खुद वीगन नहीं हो। लोग आपसे ही पूछेंगे कि भाई तुम्हारे पास भी तो है वो प्रिविलेज, तुम हो जाओ। तो हमारे जो प्रोग्रेसिव माइंड्स हैं आज की तारीख में, उनमें से अधिकतर मोरालिटी पर लाइन नहीं खींचते स्ट्रिक्टली कि क्या सही है और क्या गलत है। वो कहीं ना कहीं कंफर्ट और सोशल अप्रूवल पर लाइन खींचते हैं। लेफ्ट विंग हो, राइट विंग हो, एथिस्ट हो, रिलीजियस हो, रैशनल हो, स्पिरिचुअल हो, इन सभी की बड़ी संख्या में एक कम्युनिटी है और एक सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है। वीगनिज्म के साथ ऐसा नहीं है। तो एक कारण ये भी है कि प्रो वीगन होने पर आपको वो अप्रूवल नहीं मिलता जो उदाहरण के लिए आपको प्रो फेमिनिस्ट या प्रो एलजीबीटी होने पर मिलता है। उल्टा आपको वही प्रो फेमिनिस्ट और प्रो एलजीबीटी के लोग गाली देंगे कि ये जानवरों की बातें क्यों कर रहा है, गिल्टी फील कराना चाहते हैं लोगों को। तो इस नज़र से देखें तो वीगन होने का एक पर्सनल कॉस्ट तो है ही, आपको इनकन्वीनियंस झेलना पड़ेगी, और एक सोशल कॉस्ट भी है। भाई आप किसी के भी सामने बोलोगे तो ऑब्वियसली वो बंदा एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन फिर अगर इसी एंगल से देखा जाए तो किसी भी इंसान की मोरालिटी का एक बहुत बड़ा टेस्ट यही है कि वो एनिमल्स के साथ कैसा बिहेव करता है, वीगनिज्म के प्रति उसका क्या रुख है। मैं यहाँ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि सारे रिसोर्सेज होते हुए भी वो व्यक्ति खुद वीगन क्यों नहीं है। मेरे देखे असली टेस्ट तो वही है जहाँ पर फेल होने पर आपको कोई सोसाइटी में कुछ नहीं बोलता। आपको पता है क्या क्रूरल्टी हो रही है, किस तरीके से जानवरों को रखा जाता है,
फिर भी अगर आप पर्सनल चॉइस के नाम पर मांस खा रहे हो, अंडे खा रहे हो या दूसरे एनिमल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको आज की तारीख में पूरी आज़ादी है। आप एनिमल्स के सपोर्ट में वीडियो नहीं बनाते तो भी कुछ नहीं होगा। ये बोलने का आप पर प्रेशर नहीं होगा कि अरे आप इतने इन्फ्लुएंशियल हो तो आप इस मुद्दे पर कुछ क्यों नहीं बोलते, या आप दूसरे कॉजेस को सपोर्ट करते हो तो इसे सपोर्ट क्यों नहीं करते। जहाँ तक मुझे पता है किसी भी पॉपुलर इंफोटेनमेंट यूट्यूबर ने अब तक एनिमल राइट्स के इशू पर वीडियो नहीं बनाया, स्पेशली जो लीगल टॉर्चर होता है मिल्क, एग्स और मीट की इंडस्ट्रीज में, उसके खिलाफ तो बिल्कुल नहीं। कारण वही दोनों है, एक तो सोशल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है और दूसरा खुद बदलने में भी थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, तो कोई क्यों करे। लेकिन असली टेस्ट तो वहीं पर है ना कि जहां आप पर कोई प्रेशर नहीं होता, वहां आप क्या सही और गलत के बीच में लाइन खींच पाते हो, या आप पर्सनल चॉइस और कंफर्ट को ज़्यादा आगे रखते हो। जब उस व्यक्ति के पास 50 तरीके के बहाने उपलब्ध होते हैं, रेडीमेड हैं, बहुत सारे लोगों ने उन बहानों को अपना रखा है, क्या तब भी वो व्यक्ति उन बहानों से अलग हट करके पर्सनल चॉइस नहीं बल्कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह इसको देखता है? भाई मेरे कारण जो जानवर मर रहा है उसको तो नहीं मरना चाहिए ना, या वो बहाना बना लेता है। यही तो एक्चुअल में रियल टेस्ट है मोरालिटी का। जब कोई प्रेशर नहीं होता तब आप क्या करते हो। जब हर तरफ से बोला जा रहा होगा कि अरे मांस नहीं खाना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, तब तो बहुत लोग नहीं खाएंगे, पीयर प्रेशर में आकर ही नहीं खाएंगे। पर अभी जहाँ कोई इतना भारी प्रेशर नहीं है सोसाइटी का, तब व्यक्ति क्या करता है, वो उसका रियल टेस्ट है ना। अब हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभार किसी व्यक्ति को जब रियलिटी हिट करती है कि एक्चुअल में कितना ज़्यादा गलत हो रहा है और जिस लेवल पर क्रूअल्टी हो रही है, उसके सामने प्रोटीन और टेस्ट जैसे बहाने एकदम टुच्चे हैं। जैसे एक पॉपुलर फाइनेंस इन्फ्लुएंसर को मैं फॉलो करता हूँ, प्रांजल कामरा। अचानक एक दिन उन्होंने डेयरी इंडस्ट्री पर वीडियो डाल दिया, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी स्पॉन्सरशिप के, बिना किसी एजेंसी, एनजीओ, किसी से भी जुड़े, सिर्फ दिल से। कुछ दिनों से मैं ये पढ़ रहा था और सिर्फ दिल से ये मेरा एक वीडियो है। इस तरह के वीडियोस को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। इसलिए नहीं कि मैं वीगन हूं तो मैं चाहता हूं भाई सब वीगन बन जाए, नहीं, मुझे खुशी ये देखकर होती है कि ऐसे भी लोग हैं जो इस सिंपल सी बात से बचने के लिए 50 तरह के मेंटल जिम्नास्टिक्स नहीं करते और फिर अपनी इमेज की चिंता भी नहीं करते, दूसरों को भी बताते हैं जो सही है वो सही है। अरे वो झोपड़ी में रहने वाला इंसान टोफू नहीं खरीद सकता ना, तो वो वीगन नहीं हो सकता। अरे भाई तुम झोपड़ी में रह रहे हो क्या? ना तुम्हारा अंग्रेजी से भरा वीडियो देखने वाला व्यक्ति झोपड़ी में रह रहा है, पर उस बेचारे झोपड़ी वाले के पीछे छुपकर तुम दोनों एनिमल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किए जा रहे हो। ओके, बहुत हो गया रैंट, अब वाणी को विराम देता हूँ। याद रखिए कि वीगनिज्म बस एक डाइट नहीं है, वो पशुओं को आज़ादी और न्याय दिलाने का एक आंदोलन है, और उसके जवाब में टेस्ट, मज़ा, पर्सनल चॉइस, ये बहाने एक मॉरल फेलियर को दर्शाते हैं। आपके सामने क्रूअल्टी हो रही है, लेकिन आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसे रोकने के लिए आपको थोड़ी सी असुविधा, इनकन्वीनियंस झेलना पड़ेगी। सब कुछ पता होते हुए भी व्यक्ति कहता है कि होने दो जिंदगी भर टॉर्चर। मेरे देखे इससे बुरा और इससे घिनौना कुछ नहीं हो सकता। बाय द वे, पर्सनल चॉइस वाले आर्ग्यूमेंट की डिटेल में मैंने चर्चा की है और बताया है कि कैसे वो वीगनिज्म के केस में बिल्कुल भी लागू नहीं होता। मेरे पूरे ब्रेकडाउन को आसान शब्दों में समझने के लिए आपको देखना होगा ये वीडियो।